आखिर फैक्ट्री में स्केटिंग कैसे बनाए जाते हैं और स्केटिंग बनाकर कैसे कमा रहे हैं लोग लाखों रुपए। आइए जानते हैं स्केटिंग बनाने की पूरी प्रोसेस और इस प्रोफेशनल स्केट बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। सबसे पहले एक पैर के साइज को अच्छे से नापा जाता है और उसके बाद एक टेक्नीशियन इनके ऊपर गीले प्लास्टर बैंडेज की लेयर को बहुत ही ध्यान से लगा देता है। इन प्लास्टर बैंडेज को सूखने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है और इसके बाद ये हार्ड हो जाता है और वही टेक्नीशियन फिर बहुत ही ध्यान से इन्हें 2 अलग अलग पार्ट्स में पैर से अलग कर देता है और फिर बाद में इलास्टिक बैंडेज की मदद से इन्हें जोड़ देता है। अब जो हमारे पास है इसे नेगेटिव मोल्ड कहा जाता है। इससे नेगेटिव मोल्ड को एक मिट्टी से भरे कंटेनर में रख दिया जाता है और फिर इसके अंदर लिक्विड प्लास्टर डाला जाता है। नेगेटिव मोल्ड के बाहर की मिट्टी इस प्लास्टर को बाहर आने से रोक देती है और ये अंदर ही रह जाता है। इस तरह से इसे मोल्ड की शेप नहीं बिगड़ती। लगभग 1 घंटे बाद जब अंदर का प्लास्टर भी पूरी तरह से सूख जाता है तो नेगेटिव मोल्ड को अलग कर लिया जाता है और हमारे पास बचता है पैर की तरह दिखने वाला पॉजिटिव मोल्ड। हमारे और आपके लिए बनाने वाले स्केट्स को भी ऐसे ही बनाया जाता है, बस फर्क ये है कि हमें खुद वहां जाकर अपना माप नहीं देकर आना पड़ता। अब इसे पॉजिटिव मोल्ड के ऊपर ये टेक्नीशियन कुछ जगहों पर एक पिगमेंटेड प्लास्टर अप्लाई कर देते हैं ताकि इसके ये हिस्से हाईलाइट हो जाए और अलग से नजर आ सके। इस प्लास्टर का इस्तेमाल की जगहों की शेप को सही रखने के लिए भी किया जाता है। अब एक फाइलर की मदद से वो इस पूरे मोल्ड को घिस घिस कर स्मूथ कर देता है और इन्हें एक लेबल देकर स्टोर रूम तक पहुंचा दिया जाता है। अब हम फाइनली स्केट्स बनने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। स्केट बनाने की इस प्रोसेस को बूट लाइनिंग कहते हैं, जिसमें एक लेदर के पीस को इस मोल्ड के ऊपर स्टेपल कर दिया जाता है। इसमें यह भी ध्यान रखना होता है कि इससे किसी भी तरह के रिंकल से ना पड़े जो आगे जाकर चुभ सकते हैं। अब ग्लू की मदद से कि सारे और स्ट्रक्चरल पीसेस को इस पर लगाने का काम शुरू हो जाता है। पहले लगती है ये अंकल पैडिंग जो कि मेमोरी फोम से बनाई जाती है। अगले स्टेप में ये लोग इस बूट के आगे और पीछे वाली सोल की तरफ इपॉक्सी रिसाइन पुट्टी अप्लाई कर देते हैं और फिर इसके साथ इसकी हील अटैच कर दी जाती है। इसके सूखने के बाद अब बूट के ऊपर के हिस्से को बनाना शुरू किया जाता है, जिसके लिए कार्बन फाइबर का इस्तेमाल होता है। कार्बन फाइबर के पीसेस की अलग अलग लेयर्स को पहले बूट के साथ फिक्स किया जाता है और फिर एक मजबूत धागे के साथ इसे बूट के साथ बांध दिया जाता है। अब इस बूट पर एक प्लास्टिक बैग चढ़ाया जाता है, लेकिन अभी इसकी पैकिंग की तैयारी नहीं हो रही है। ध्यान से देखिए, ये एक कमाल की प्रोसेसर है। सबसे पहले प्लास्टिक बैग से पूरे बूट को कवर किया जाता है और फिर इसे बांधने के बाद एक वैक्यूम की मदद से इसके अंदर की सारी हवा निकाल ली जाती है ताकि ये टाइटली बूट पर चिपक जाए। अब वो इसके अंदर एक रीसन इंजेक्ट करते हैं जो एक तरह का प्लास्टिक होता है। इंजेक्ट करने के बाद इसे हाथों से पूरे बूट पर बराबर मात्रा में फैलाया जाता है ताकि ये कार्बन फाइबर के साथ जुड़ जाए और इस बूट को मजबूती दे। कुछ घंटों बाद यह रीसन सूख जाता है और अब ये बूट हार्ड हो जाता है। इसके बाद बूट के वेनाइल से बने बाहरी हिस्से को एक ग्लू की मदद से इस पर चिपका दिया जाता है और आखिर में प्लास्टर मोल्ड को इस बूट से बाहर निकालकर वेनाइल को बूट के साथ सील कर दिया जाता है। अब ये एक नॉर्मल शू है, लेकिन इसके रोलर स्केट बनाने के लिए कुछ काम करना बाकी है। सबसे पहले एक ब्लेड फ्रेम को शू के नीचे कुछ बोल्ट्स की मदद से फिट किया जाता है, क्योंकि ये बोल्ट्स जूते के बाहर भी आ रहे होते हैं और स्केटिंग के वक्त जमीन पर लग